नमस्कार मित्रों, मैं ज्वाला प्रसाद आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उस दिन मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा से संबंधित अपना जो वीडियो बनाया था वो उसी की सीरीज में मैं आज एक फिर नई चीज़ के साथ आप सबके बीच में पेश हूँ। नियतम कुरु कर्म, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म योग में कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हा कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्धेद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, मतलब जो चीज़ आपके लिए आवश्यक है और जो समाज के लिए आवश्यक है वही कर्म है। तो अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता। तो आगे हम ये बात करते हैं कि हमने उस दिन स्ट्रेटजी की बात की थी, तो आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमने टाइमिंग मैनेजमेंट से लेके आपकी दिनचर्या से लेके बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ों पे हमने बोला, अपने विचार आप लोगों के बीच साझा किए। और हमने कहा भी था कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और मेरे द्वारा अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो उसको भी आप कमेंट में कहिए, और अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो उसको भी कहिए। उसी सीरीज में मेरा दूसरा वीडियो है स्ट्रेटजी पे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है कि हम जिस काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो उस काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे कोई आदमी किसी काम को शुरू नहीं करता, हर काम के पीछे किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही हम कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो जिस बिंदु से हम कार्य को शुरू करते हैं और जिस बिंदु पे हमको पहुंचना होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, तो इस दोनों बिंदु के बीच का जो सफ़र होता है वही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। जैसे छात्रों को ये है कि वो हाई स्कूल में है, इंटरमीडिएट में है, या कंपटीशन की बहुत सारी तैयारी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ट्रिपल एससी, सीजीएल, बहुत सारी परीक्षाएं चाहे जो भी हों, सबकी प्रकृति एक जैसी ही होती है, भयावह उतनी ही सब होती हैं। और परीक्षा से पहले परीक्षार्थी के अंदर जो एक अलग तरह का क्लाइमेट बनता है वो हर परीक्षा में होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ उनके लिए केंद्रित किया गया है, बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारे लोगों के लिए काम की हैं। अब ये है कि आप किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहते हैं, ये आपकी स्वयं की मर्जी है। तो जैसे हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं और जिस बिंदु पे हमको पहुंचना होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वही संघर्ष है। और संघर्ष ना मानना ही संघर्ष में सफलता की कुंजी है। जैसे प्रोसेस को अगर हम एंजॉय करना सीख गए, कभी अगर हम ये सोचें कि ये चीज़ पा के हम खुश होंगे, तो वो चीज़ हमको मिलेगी नहीं मिलेगी इसके लिए हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि वो चीज़ अभी उसका समय होता है, उसको मिलने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके लिए हमको कई स्टेप चलना है। लेकिन जो प्रोसेस है, जैसे हम जिस सीढ़ी पे अभी हैं, अगर उसी पे हम आनंद में हो जाएं तो इसको प्रोसेस एंजॉय, मतलब आप प्रक्रिया में ही आनंद में आ जाइए। लक्ष्य को पाने के बाद जो खुशी आपको मिलनी चाहिए, वो लक्ष्य पाने से पहले जो संघर्ष है, जो प्रक्रिया है, जो सीढ़ी है, जिस स्टेज पे आप हैं उसी में खुश रहिए। तो मेरा जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हों उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई गोल है और सबकी अपनी अपनी परीक्षा चल रही है। किसी की किसी चीज़ की चल रही है, किसी की किसी और चीज़ की चल रही है, किसी की संबंधों की परीक्षा चल रही है, किसी की अर्थव्यवस्था की चल रही है, किसी की समाज की चल रही है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी कसौटियों पे खरा उतरने के लिए अपने मन के अनुरूप जो उद्देश्य स्थापित किया हुआ है
कि इस उद्देश्य पे पहुंच के हम ये खुशी प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य हो, उद्देश्य विहीन आदमी कोई कर्म नहीं कर सकता। आप उद्देश्य निश्चित रखिए, लेकिन बीच का जो प्रक्रिया है, बीच का जो प्रोसेस है, आप प्रोसेस को आनंद से लीजिए। और यही संघर्ष को खत्म करने का और अपने उद्देश्य के पास पहुंचने का सबसे अच्छा मार्ग है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय भारत माता। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझ द्वारा अगर आपको कोई भी पॉजिटिव चीज़ मिले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। और मेरे द्वारा अगर कोई भी निगेटिव कंटेंट या निगेटिव स्टेटमेंट या आपके व्यक्तित्व पे किसी भी तरीके का बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।